लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी बच्चों? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए, आज हम अपना ये चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ समाप्त कर देंगे मेरे प्यारे भाई, खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। आ जाओ। हम इसमें 51 सवाल कर चुके हैं और आज की क्लास में हम करेंगे सवाल नंबर 52। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। ये टाइप बहुत आसान है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखो क्लास लाइव है केशव, है? चेक कर लो एक बार। ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। ठीक है जी, पढ़ाया हमने। दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होते, उसी पर बेस सवाल है। दो संख्याओं के एलसीएम का मान 4158 है, एचसीएफ का मान 54 है, एक संख्या 378 है। तो सवाल है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा सिंपल लॉजिक है, दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ एलसीएम की गुणा के बराबर होगी। एक संख्या 378 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो इनकी गुणा किसके बराबर होगा? संख्याओं का एलसीएम है 4158, संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 54। तो दिस शुड बी इक्वल। क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? बराबर होना चाहिए। बस ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? लेकिन ऐसे ना कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी आती है आजकल। तो मैं आपको चीज बताना चाहता हूं मेरे भाई कि कैलकुलेशन के लिए आप ना कॉन्सेप्ट लगाया करो, दिमाग लगाया करो। आप देखो यहां पे हर ऑप्शन का इकाई का अंक अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट मैच करो। तो जैसे यहां आप कैलकुलेशन करेंगे 8 चौक 32, गुणा करके एंड में 2 आएगा। तो यहां भी 8 चौक 32, एंड में 2 आना चाहिए। या फिर 8 नाम 72 भी होता है 2, यानी कि मेरे प्यारे भाई या तो एंड में 4 आएगा या फिर मेरे दोस्तों यहां एंड में 9 आएगा। तो यानी कि या तो आंसर सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। ठीक है ना बच्चे? दूसरी बात कि प्यारे भाई कि यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो संख्याओं का एचसीएफ 54 है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 54 है तो संख्या 54 से कटने वाली होगी, यानी कि संख्या इवन होगी, इवन नंबर। यानी कि ये वाला आंसर नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन। ठीक है ना? अगर संख्याओं का एचसीएफ 54 है तो मेरे प्यारे भाई संख्या 54 से कटने वाली होगी, यानी कि संख्या इवन होगी। तो भैया इवन नंबर यहां पे जैसे ए ऑप्शन कट गया, डी कट गया, और इकाई का अंक मैच करना चाहिए। 8 चौक 32 2 और 8 चौक 32, ये मानूंगा तो यूनिट डिजिट मैच करेगा। आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ। दो संख्याओं की गुणा 968 है, इन संख्याओं का एचसीएफ 22 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम सिखा चुके हैं मेरे भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 968 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ उनका 22 है, गुणा एलसीएम, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। तो सिंपल सी बात है, 22 से कट जाएगा, 22 चौक 88 और 8 22 चौक 88 यानी कि 44। 44 इस सवाल का आंसर है। हालांकि इस सवाल में इतनी मेहनत की जरूरत भी नहीं थी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पे दो संख्याओं का एचसीएफ 22 है। अगर एचसीएफ 22 है तो एलसीएम भी 22 से कटने वाला होगा। 22 से ना ये नंबर कट रहा है, ना 22 से ये नंबर कट रहा है, ना 22 से ये नंबर कट रहा है, अकेला यही नंबर 22 से कट रहा है। आंसर तो ऑप्शन से ही ये सवाल हो जाते हैं। आइए अगला देखो, करो बच्चों। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ हो चुका आज खत्म। इसके बाद मैं एक क्लास में ही पूरा सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दूंगा, 2 घंटे की क्लास लेके। उसके बाद हम अपने जो मेन टॉपिक है, परसेंटेज रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, ये सब पढ़ेंगे। दो संख्याओं का गुणा है 148176, उनका एलसीएम है 3528। सवाल में क्या पूछा? एचसीएफ। तो भाई सिंपल सी बात है, दो संख्याओं की गुणा 148176, दो संख्या गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है। संख्याओं का एलसीएम कितना है? 3528। तो संख्याओं की गुणा बराबर एलसीएम 3528 इंटू एचसीएफ, ये आना चाहिए, ये होना चाहिए।
अब देखो, इस तरह के सवालों को हम हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन से। यूनिट मैच करना चाहिए। आप यहां पे देखेंगे प्यारे दोस्तों तो 6 है। अगर लेफ्ट साइड में इकाई का अंक 6 है तो राइट साइड में भी 6 आना चाहिए। अब जैसे 42 है, अगर आप मान लो HCF 42 लेते हो, 42, तो 8 की 2 में गुणा करके 8 दूनी 16, 6 आएगा, यह आंसर हो सकता है। 32 है ना, 8 दूनी 16, एंड में 6 आएगा, ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां अगर आप 51 मानोगे तो 8 एकम 8 आएगा इकाई का अंक, जबकि आना क्या चाहिए 6। यहां अगर आप 36 मानोगे, 36 मानोगे HCF, तो 8 6 48, 8 आएगा, जबकि आना क्या चाहिए यूनिट डिजिट 6। यानी कि आंसर या तो 42 है या फिर 32 है। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। दो ऑप्शन में मैं फंस गया, दो ऑप्शन में मैं फंस गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, 42 या 32 इनमें से ही कोई एक आंसर है, बताओ कौन सा होगा। देखो प्यारे दोस्तों, दिमाग लगाएंगे। हमने सबसे पहले तो यूनिट डिजिट लगाया कि यूनिट डिजिट मैच करना चाहिए। अगर यहां 6 है तो 6 कैसे आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 के एंड में 6 आता है, यानी कि जो भी आंसर होगा उसके इकाई का अंक 2 होगा। दो ऑप्शन में फंस गए, दो कट गए। लेकिन अब एलसीएम अगर 3528 दिया है, 3528, तो एचसीएफ 35 से जो एचसीएफ होगा वो 3528 का ही फैक्टर होगा। अगर दो संख्याओं का एलसीएम 3528 है तो उनका एचसीएफ 3528 का ही फैक्टर होगा। क्या 32 3528 से डिवाइड करता है? 3200 कट जाएगा, बचेगा 328। नहीं, 328 32 से नहीं कटेगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या है? 42। भाई 32 नहीं है आंसर। भाई यार तुम कैसे पागल हो यार। 42 आंसर है, 42। कैसे बेटा? संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। एचसीएफ एलसीएम का ही फैक्टर होता है। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेगा। तो मेरे प्यारे भाई, यहां 3528 का फैक्टर बनना चाहिए एचसीएफ। क्या 3528 32 से भाग होता है? 3200 हट जाएगा, 328 नहीं होता 32 से भाग, इसलिए आंसर नहीं है। क्या आंसर आया? ए वाला आया। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बनाओ। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 25 गुना है। अगर संख्याओं का संख्याओं का गुणनफल 16900 है तो सवाल में पूछा क्या है? उनका एलसीएम क्या है। ठीक है जी, बताइए। पहली लाइन पढ़। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 25 गुना है। मान लो जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई, सवाल बोला ना एलसीएम एचसीएफ का 25 गुना है, एलसीएम आ जाएगा 25H। संख्याओं का गुणनफल 16900 है, तो आपसे क्या पूछा? एलसीएम पूछा है। देखो एलसीएम जो भी आएगा, एलसीएम एचसीएफ का 25 गुना है, तो जो भी आंसर आएगा वो 25 का मल्टीपल होना चाहिए। ये नंबर 25 से नहीं कटता, ये 25 से नहीं कटता, ये 25 से नहीं कटता, ये नंबर 25 से कटता, ये आंसर हो जाएगा। तो सीधा सवाल कैसे हो गया? ऑप्शन से। हर सवाल ऑप्शन से करना संभव है अगर आप दिमाग लगाओ। सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी हो जाएगा। सवाल में क्या दिया? दो संख्याओं का गुणा। दो संख्याओं गुणा क्या होते हैं? दो संख्या गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होते हैं। संख्याओं का एचसीएफ है H, एलसीएम है 25H। तो इन संख्याओं की गुणा क्या आएगी मेरे भाई? 16900। आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या है? संख्या गुणा 16900। 25 से 100 कट जाएगा एंड में 4 बार, तो एच गुणा एच आ गया एच स्क्वायर। ये एच गुणा एच स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे। 169 का अंडर रूट 13, 4 का अंडर रूट 2 यानी कि 26। तो एचसीएफ 26 आ गया। ये वैल्यू यहां रख दो, तो ये वैल्यू यहां रख देंगे तो 25 गुणा 26 यानी कि 650। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। अरे 580 नहीं है रिया यार, बुद्धि सड़ गई है क्या तुम्हारी? अगर एलसीएम एचसीएफ का 25 गुना है तो एलसीएम जो होगा वो 25 से तो कटेगा ही कटेगा ना। 25 से कटता ही नहीं है नंबर कोई भी, केवल एक ही कटता, यही आंसर होना चाहिए।
बेसिक भी बता दिया मैंने, ऑप्शन मेथड भी बता दिया। आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों, अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टाइप है आपके सामने, समझिए, दो संख्याओं का योग 60 है, संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 5 और 175 है। आपसे पूछा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या। अखिलेश चौहान जी दोबारा से रिपीट करके देखेंगे, होगा। संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम क्या है। बच्चे जब ये सवाल देखते हैं, अक्सर ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो कॉपी में, तो संख्याओं की वैल्यू निकालने लगते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ध्यान सुनिएगा, मान लो जैसे दो संख्याएं हैं ए और बी, मान लो जैसे दो संख्याएं हैं ए और बी। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि दो संख्याओं का योग 60 है, संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम कितने हैं, 5 और 175 है। सवाल में बोला है संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम क्या है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा है। ये बात समझ में आती है। रेसिप्रोकल आप समझते हैं, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जैसे कोई संख्या लिखी है 5, तो 5 का रेसिप्रोकल आ जाएगा उल्टा 1/5, ये होता है मेरे भाई। तो ये दो संख्या अगर ए और बी है, तो सवाल में आपसे पूछा है इनका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का योग, ए का व्युत्क्रम 1/a, बी का 1/b, इनका योग, ये पूछा है सवाल में, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ए गुणा बी और ऊपर हो जाएगा ये बी प्लस ए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल में संख्याओं का योग दिया हुआ है, संख्याओं का योग दिया हुआ है 60, ए प्लस बी 60। और ये क्या है बेटा, इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ, संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। संख्याओं का एचसीएफ 5 है, एलसीएम 175 दिया हुआ है, तो आपको ए गुणा बी डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ए गुणा बी डायरेक्ट आ जाएगा 5 गुणा 175। ए गुणा बी क्या है, संख्याओं की गुणा, 5 गुणा 175, तो 5 से 60 12 बार कट जाएगा, तो सवाल का आंसर क्या आ गया, 12/175 आ गया। ठीक है ना। इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बनती है कि संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम पूछा, ऊपर क्या लिख देंगे, संख्याओं का योग, और नीचे एचसीएफ एलसीएम की गुणा कर देंगे। ये डायरेक्ट ट्रिक भी बनती है, पर पहले बेसिक बाद में ट्रिक। चलिए आगे चलते हैं, बहुत बेसिक बहुत शानदार सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला सवाल बच्चों, अगला टाइप बनाएं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 1730 1710 है। अगर दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से समझिए मेरे भाई, है ना। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना, ये सब क्या एलसीएम एचसीएफ के मिक्स्ड सवाल चल रहे हैं। पहली लाइन, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 गुना है। आप मैं जैसे मान लो, ये माना संख्याओं का जो एचसीएफ है एच है, माना संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एच है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ का 56 गुना, एच का 56 गुना यानी कि 56H। माना जैसे संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ का 56 गुना यानी कि 56H। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है, तो एचसीएफ और एलसीएम का योग क्या आएगा, इनको जोड़ के क्या आएगा भाई, एचसीएफ है एच, एलसीएम है 56H, इनको जोड़ के क्या आएगा, एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ के क्या आएगा, एच प्लस 56H 57H आएगा। अरे भाई एचसीएफ एच है, एलसीएम 56H है, दोनों को जोड़ के आएगा 57H। इसकी वैल्यू सवाल में 1710 दी है, तो यानी कि संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा, 57 तिया 171 यानी कि 30 आ गया। संख्याओं का एचसीएफ 30 आ गया मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, संख्याओं का एचसीएफ 30 आ चुका है। सवाल बस इतना सा है कि एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या बताओ प्यारे दोस्तों। अगर संख्याओं का एचसीएफ 30 आ गया तो संख्या 30 से कटने वाली होंगी, ये नंबर 30 से नहीं कटता, ये नंबर 30 से नहीं कटता, या तो आंसर ये वाला है या ये वाला है, ठीक है ना। अच्छा,
और ध्यान से सुनेगा, एक बिल्कुल मैं आसान तरीका बताता हूं, तरीका और भी है। संख्याओं का जो एलसीएम है रोहित, संख्याओं का जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ का एक्स वाई गुना होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं। संख्याओं का जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ का एक्स वाई गुना होता है। यहां संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है। और 56 क्या होना चाहिए? देखो, अगर संख्याओं का एचसीएफ एच है तो एलसीएम क्या होता है? एच एक्स वाई। एच एक्स वाई यानी कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का क्या होता है? एक्स वाई गुना होता है। मैं बता चुका हूं बहुत बार। तो यानी कि अगर एलसीएम 56 एच है तो 56 क्या एक्स वाई की वैल्यू है। एक्स वाई क्या होंगे आपस में? को प्राइम 7 और 8। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 7 और ये 8 हो। भाई अगर ऐसा है तो संख्याएं क्या बननी चाहिए? भाई संख्या बननी चाहिए, अगर संख्याओं का एचसीएफ 30 है तो एक संख्या बननी चाहिए 30 गुणा 7 और दूसरी संख्या बननी चाहिए 30 गुणा 8। अगर संख्याओं का एचसीएफ 30 है तो एक संख्या बननी चाहिए 30 गुणा 7, दूसरी संख्या बननी चाहिए 30 गुणा 8। एक संख्या 30 अट्ठे 240 बन रही है, एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या क्या है? 30 सत्ते 210। ये आंसर है। ठीक है, आंसर। ठीक है, जिस मेथड से आप सब लोगों ने किया वो भी सही है। ठीक है बच्चों, आपने कैसे किया होगा? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, और ये ज्यादा स्मार्ट तरीका है। ठीक है, चल आगे चलते प्यारे बच्चों। अगला टाइप, अब आपके सामने अगला टाइप आता है। ध्यान से सुनेगा सब बच्चे, ध्यान से, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। ठीक है ना? आपने देखा होगा अक्सर पेपर में सवाल आते हैं दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आते हैं ना पेपर में सवाल। हाँ जी बच्चों, आपने देखा है कि पेपर में सवाल आते हैं दशमलव का, फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। वो सीखते हैं। सबसे पहले दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते? ध्यान सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो आपके सामने दो संख्याएं दी हैं 1.2 और 0.18। ठीक है ना? मान लीजिए आपको दो संख्याएं दी हैं 1.2 और 0.18। ये दोनों संख्याएं कैसी है? दशमलव हैं। इनका क्या बताना है आपको? एलसीएम बताना है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि इनका जो है 12 और 18 का एलसीएम लेने लगेंगे, 36, और यही गलती करेंगे। दशमलव संख्याओं का चाहे एलसीएम लेना हो चाहे एचसीएफ लेना हो, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम होनी चाहिए। लिखा हुआ है डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब आप देखो यहां दशमलव के बाद क्या लिखा है? 1.2। यहां दशमलव के बाद कितने अंक है? एक ही अंक है। यहां दशमलव के बाद 0.18 कितने अंक है? 2 अंक है। तो यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद एक ही अंक है। गलत बात है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम होनी चाहिए। अगर यहां 2 अंक है तो यहां एक जीरो बढ़ा के यहां भी क्या कर लो? 2 अंक कर लो। क्या कर लेंगे बेटा? 2 अंक। समझ में आया ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर। तो यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए और यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। अब दशमलव को बिल्कुल भूल जाओ, यानी कि आपको एलसीएम इन दोनों का निकालना है। ठीक है ना? अब दशमलव को बिल्कुल भूल जाओ कि भाई यहां दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक है, यहां भी 2 अंक है। बिल्कुल भूल जाओ। क्या है ये? 120 और 18। 120 और 18 कैल्शियम लीजिए। 120 और 18 कैल्शियम सबको पता है क्या आता है? 360। 120 और 18 कैल्शियम आ जाएगा 360, सबको पता कर लेंगे। अब यहां लेकिन आपको तो इनका एलसीएम निकालना था। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो यहां 360 में भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो यहां क्या लगा दो? दशमलव। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 3 तो इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3.6 आ जाएगा। सबको लॉजिक क्लियर हो गया कैसे करना है? सबसे पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम होनी चाहिए। दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां भी 2 अंक है, फिर आप उनका एलसीएम लीजिए। अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहां भी दशमलव के बाद 2 अंक लगा दीजिए, बस खत्म। कोई बात नहीं, अखिलेश चौहान छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। आगे 1.2 और 0.18 का क्या बताना है आपको? एचसीएफ। ठीक है ना? आयुष सिंह राजपूत सर समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या समझ नहीं आ रहा राक्षस? कौन सी ऐसे तोप लॉन्च होगी जो तुझे समझ नहीं आई? यहां पे मैंने आपसे एक बात कही कि अगर दशमलव संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते।
पहले आपको दशमलव के बाद अंकों की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ था 1.2 और 0.18, इनका क्या बताना है, एलसीएम। तो यहां 1.2 में दशमलव के बाद एक अंक है, यहां दशमलव के बाद दो अंक है। ये गलत बात है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहां 1.18 में दशमलव के बाद दो अंक है, तो यहां भी आप इसके आगे एक जीरो बढ़ा लो, तो यहां भी दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, दो अंक हो गए, दो अंक हो गए। तो यहां भी दशमलव के बाद दो अंक है, यहां भी दशमलव के बाद दो अंक है, तो अंकों की संख्या हमने दशमलव के बाद सेम कर ली। अब दशमलव बिल्कुल भूल जाओ, क्या दिख रहा है केवल आपको, 120 और 18। 120 और 18 का ही एलसीएम ले लीजिए। 120 18 का एलसीएम क्या आएगा, 360 आएगा। लेकिन ये 120 और 18 का एलसीएम आया है, आपसे पूछा किसका है, 1.20 का और 0.18 का, इनका पूछा है। तो यहां दशमलव के बाद देखो दो दो अंक है, तो यहां भी दशमलव के बाद दो अंक लगा दो, यहां दशमलव लगा दो 3.6, तो क्या आ जाएगा इनका एलसीएम 3.6। समझ में आया ना, कोई तकलीफ। आगे चलते हैं, अगला। अब जैसे आपको एचसीएफ बताना है, 1.2 और 0.18 का क्या बताना है, 1.2 और 0.18 का एचसीएफ बताना है। तो देखो यहां दशमलव के बाद कितना अंक है, 1.2 में एक ही अंक है, यहां 0.18 में दो अंक है, तो यहां भी एक जीरो बढ़ा लो ना। अब देखो दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम हो गई, आपको इनका एचसीएफ बताना है। अब आप देखो ये दशमलव बिल्कुल भूल जाओ, आप केवल 120 और 18 का एचसीएफ निकालो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 120 को भी डिवाइड करे, 18 को भी डिवाइड करे, वो बड़ी से बड़ी संख्या है 6। तो 120 और 18 का एचसीएफ क्या आ गया, 6। लेकिन एक्चुअल में जो आपसे सवाल में पूछा है वो 120 और 18 का नहीं पूछा, यहां दशमलव लगाना है यहां, यानी कि दशमलव के बाद दो अंक होने चाहिए। तो जो आंसर आया उसमें भी दशमलव के बाद दो अंक होने चाहिए, तो 6 है, 6 के बाद जीरो लगाओ, यहां लगा दो दशमलव, तो दशमलव के बाद दो अंक हो गए, यानी कि 0.06। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, 0.06। मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई है। ठीक है, सवाल करते हैं, आइए बताइए। थ्री 0.54 और 1.08 का क्या बताना है, एचसीएफ। सर 360 कैसे आया बेटा, निकाल लिया। 120 और 18 का एलसीएम, यार तुम कैसे आदमी हो, क्या तुम 120 और 18 का एलसीएम नहीं निकाल सकते यार, बिल्कुल गधे बन गए। 120 और 18 का एलसीएम मान ले 120 है, 120 120 से कट जाता है, 120 18 से कटता है, नहीं क्यों नहीं कटता, 18 का मतलब होता है 6 तिया 18, 120 18 का 6 120 में आ गया, 120 का मतलब क्या होता है 6 गुणा 20, 120 में 6 आ चुका है ऑलरेडी, कमी किसकी रह गई, 18 के 3 की कमी रहेगी, 3 से गुणा और कर दो, 3 से गुणा और कर दीजिए, या क्या आ गया इनका एलसीएम आ गया 360। भाई पता नहीं कैसे बालक ने, जिस हिसाब से आपकी मानसिक स्थिति है 2 महीने में नौकरी लेना लगभग असंभव है तुम्हारे, लगभग असंभव। एक आध की लग जाए गलती से तो अलग बात है, आप वो बच्चे हुए नहीं, आपको तो 10-12 साल की तैयारी चाहिए। हम्म, 3.6 3.6.54 और 1.08 का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, बताओ जल्दी से। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ये संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, संख्या दशमलव है, संख्या दशमलव में लिखी हुई है, कौन कौन सी संख्या, एक 3.6 है, दूसरा है 0.54 और तीसरी संख्या है 1.08। क्या बताना है इनका एचसीएफ। तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम नहीं है, अलग अलग है, दशमलव के बाद दो अंक है, यहां भी दशमलव के बाद दो अंक है, यहां दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो एक जीरो बढ़ा लो, बढ़ा लिया। अब हर एक संख्या में दशमलव के बाद दो अंक दिखाई दे रहे हैं, इनका एचसीएफ आप निकालो। दशमलव बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए मेरे प्यार भाई कि दशमलव लगा भी हुआ है, आप बस ऐसे देखो कि ये है 360 54 और 108, इनका एचसीएफ निकालना है।
आप बस ऐसे देखो, इनका एचसीएफ निकालना है। क्या है इनका एचसीएफ? 18। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काटती है कौन सी है? 18। ऑप्शन भी हिंट दे रहा है, ऑप्शन में हिंट दे रहा है, यानी कि क्या है इनका एचसीएफ? 18। लेकिन जब आप सवाल को देखते हैं तो सवाल में यहां पे दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बाद 2 अंक दिख रहे हैं, तो यहां पे आंसर में भी दशमलव के बाद 2 अंक लगा दो, ये दशमलव के बाद 0.18 क्या आएगा आंसर? ठीक है, ये बताओ बच्चों। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है ये, इसका आपका होमवर्क है, इसको घर से ट्राई करना। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। आगे पेरे भाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शंस का, भिन्न का, है ना। हम फ्रैक्शंस का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं भिन्नों का? ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेगा। मान लो आपको भिन्न दी हुई है, 2 भिन्न दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपको भिन्न दिए ए बटा बी, सी बटा डी और ई बटा एफ, ये क्या है फ्रैक्शंस। आपको क्या निकालना है? इनका एलसीएम, ठीक है ना। ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो बहुत आसान है, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका क्या ले लो आप? एलसीएम। और जो नीचे वाली संख्याएं बी, डी और एफ, इनका क्या ले लो आप? एचसीएफ। बात खत्म, बस इतनी सी बात है। एलसीएम अगर आपको निकालना है तो ऊपर वाले जो अंश हैं उनका ले लो एलसीएम, जो नीचे वाले हर है उनका ले लो एचसीएफ। अगर इन्हीं फ्रैक्शंस का आपको क्या निकालना हो? एचसीएफ। फ्रैक्शंस का क्या निकालो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर एचसीएफ निकालना है पहले तो ऊपर वाली संख्याओं का पहले क्या ले लो? एचसीएफ। और नीचे वाली संख्याएं जो है उनका क्या ले लीजिए? एलसीएम। नीचे वाली संख्याओं का ले लीजिए एलसीएम। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर इतना आसान है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम लीजिए, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ लीजिए। बस याद करना भी बहुत आसान है, ठीक है। बताओ, 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3, क्या बताना है बच्चों? इन सभी संख्याओं का एलसीएम बताना है। तो जब एलसीएम बताना है तो ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं मैं इनका क्या ले लूंगा? एलसीएम। और नीचे वाली जो संख्याएं बच्चों इनका क्या ले लूंगा मैं? एचसीएफ। नीचे वाली संख्या का एचसीएफ आसानी से आ जाएगा, ये सब 3 का पहाड़ा है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड करती हो क्या है? 3। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम देखो, 5, 4, 8 का तो सबको पता है एलसीएम 40। 5, 4, 8 का 8 पंजे 40, 7 की कमी और रह गई है तो 40 गुणा 7 280, यानी कि 280/3 आ गया। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए, करो। ये क्या है बेटा? सारी की सारी फ्रैक्शन है, इनका क्या बताना है अपन को? तो जब इनका एचसीएफ बताना है तो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनका क्या ले लीजिए आप? एचसीएफ। और नीचे वाली जो संख्या इनका क्या ले लेंगे आप? एलसीएम। ठीक है ना, ठीक है। तो एचसीएफ मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करती हो। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बेटा? 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2। और नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है आपको? एलसीएम। तो
5 और 15 का तो पहले ही पता चल गया, 15 17 से तो नहीं कट रहा ना ये, तो 17 से भी गुणा कर देंगे, यानी कि 2 बटे कितना आ जाएगा 200। कौन सा ऑप्शन है, कर लेंगे। आखिरी टाइप, इस चैप्टर का आखिरी टाइप मेरे दोस्तों, आखिरी सवाल लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। चलिए, ठीक है। ये ना टाइप जीडी के पेपर में बहुत ज्यादा आता, ये वाला जो मैं टाइप बताने वाला हूं ना, बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा जिसे कहते हैं मेरे भाई। लगभग हर तीसरी चौथी शिफ्ट में सवाल है इस पर। आपको ना 3 संख्याएं दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी बेटा, 3 संख्याएं। अच्छे समझ लीजिए पहले कॉन्सेप्ट, फिर मैं आपको उस पर एक सवाल भी करा दूंगा। एक सवाल से आप पूरी तरीके से सीख जाओगे, ठीक है ना। आपको ना 3 संख्याएं दी जाएंगी, ए बी और सी, 3 संख्याएं दी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे चाहे ए को भाग दूं, चाहे बी को भाग दूं, चाहे सी को भाग दूं, तीनों को डिवाइड करने पर हर बार क्या बचे, सेम रिमाइंडर बचे। रिमाइंडर की वैल्यू नहीं बताई जाएगी, रिमाइंडर की वैल्यू नहीं बताई जाएगी, ध्यान सुनिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे ए को डिवाइड करूं, बी को डिवाइड करूं या सी को डिवाइड करूं, हर बार क्या रिमाइंडर बचे, सेम रिमाइंडर बचे। समझ में है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए बी और सी तीनों को डिवाइड करने पर हर बार क्या शेषफल बचे, सेम शेषफल बचे। ठीक है जी, कोई तकलीफ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए बी सी को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बचे, वो संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, बताइए। आपको ना 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लेना है भाई। ए और बी का डिफरेंस लेंगे, ए माइनस बी, डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे। बी और सी का डिफरेंस लेंगे मेरे भाई, बी माइनस सी, और ए और सी का डिफरेंस लेंगे, सी माइनस ए, है ना। आपको 2-2 का पेयर बना के क्या लेना है, डिफरेंस, और इसका क्या कर देना है बच्चों, आपको एचसीएफ। क्या कर लेना है, एचसीएफ। ये ट्रिक है मेरे प्यारे भी, डायरेक्ट इसको ध्यान रखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए बी और सी तीनों को ही डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचता हो, सेम रिमाइंडर बचता हो, तो संख्या क्या होगी मेरे भाई। 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, उनका एचसीएफ, उनका एचसीएफ। ठीक है, सवाल देखिए वाला। मान लीजिए x सबसे बड़ी संख्या है जो 6 5 6 4 7 4 1 6 8 9 0 7 बड़े बड़े नंबर दिए। इनको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबको बात समझ में आ गई, फिर से सुन लेते हैं मेरे प्यार में, ध्यान सुनेगा। मान लीजिए x वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 6554 को भाग दूं, या 7416 को भाग दूं, या 8907 को भाग दूं, तीनों को डिवाइड करने पर हर बार क्या रिमाइंडर बचेगा, सेम रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है। तो ये जो संख्या है x, इसके अंकों का योगफल क्या है। अगर संख्या पूछता हूं सीधा ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करते, क्या पूछा है, संख्या के डिजिट का सम। तो आप मेरे प्यार भी संख्या निकालेंगे x, उसके लिए क्या करना होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम ही रिमाइंडर बचता हो। रिमाइंडर नहीं बताया गया मेरे भाई, तो आप मेरे दोस्तों क्या करो, 2-2 का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। बताओ इनका डिफरेंस क्या आएगा। 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 6 गया 5, और ये कितना आ जाएगा 8, 852। इनका डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई, अभी इन दोनों का डिफरेंस 8,907 में से घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1, 10 में से गया 9, और यानी कि 14, 1491। ठीक है ना। अब आप देखिए इनका डिफरेंस क्या आएगा, 8,907 में से 6 5 6 4 घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 6 गया 4, उसके बाद कितना बचा मेरे प्यारे, 8 में से 5 गया 3। ठीक है ना, यानी कि 2 3 4 3, ये आ गया। आपको क्या ले लेना है, इनका एचसीएफ। यही क्या आ जाएगा बच्चों, x की वैल्यू। किसी को कोई समस्या है बच्चों, किसी को कोई डाउट।
मुझे लगता है प्यारे दोस्तों किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। आपको 3 संख्याएं दी हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे इन तीनों को भाग करने पर क्या शेषफल आए, सेम शेषफल आए। ठीक है बच्चे, चलो आपने क्या करा प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे दो दो का पेयर बना के क्या लिया, डिफरेंस, डिफरेंस ही आया। आपको इसका एचसीएफ लेना है। ये एक इवन नंबर दिख रहा है, ये ऑड नंबर दिख रहा है, ये भी ऑड नंबर दिख रहा है ना, यानी कि इनका एचसीएफ भी क्या आएगा, ऑड आएगा। भाई क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये किसी इवन नंबर से तो कटेंगे नहीं, तो इनका एचसीएफ भी ऑड आना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे भाई, है ना। वैसे तो आप डिफरेंस भी कर सकते हो, जैसे ये संख्या है, सबसे छोटी संख्या ये है, ये एचसीएफ नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ये क्या आ रहा है, इसमें ये 4 से कट रहा है ना भाई। ये दोनों संख्याएं विषम है, विषम संख्या हमेशा विषम से ही कटेंगे, किसी इवन नंबर से नहीं कटेंगी। एचसीएफ का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, यानी कि इन सबका एक बच्चा, सबका एक फैक्टर। 852 एचसीएफ इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर मैं 4 को हटा दूं तो क्या है, 4 गुणा 200, 4 गुणा 213। हाँ ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे भी क्या 213 इसको डिवाइड कर रहा है, 213 चौका 4 बार, क्या 213 इसको डिवाइड कर रहा है 7 बार, 270 1413 सत्ते 91, क्या 213 इसको डिवाइड कर रहा है, 213 एकम 213 क्या बचा 21, 213 एकम 213 11 बार, यानी कि 213 इन सभी संख्याओं को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया प्यारे बच्चों, 213। ये क्या आ गई, एक्स की वैल्यू, ठीक है ना बच्चे। और एक्स के अंकों का योग पूछा है तो 2 और 1 3 और 3 6। इस सवाल का आंसर क्या है, 6। मान लो अगर 213 से डिवाइड नहीं होती प्यारे बच्चों, तो 213 का आगे फिर फैक्टर करते, है ना। 213 वो संख्या आ गई, 213 से चाहे आप इसको डिवाइड कर लो, चाहे इसको डिवाइड कर लो, चाहे इसको डिवाइड कर लो, सेम शेषफल आएगा। मान लीजिए इसी सवाल को एक लेवल में आगे बढ़ा देता हूं, ये कह देता हूं कि x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे इनको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल d प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, d नहीं r, समान शेषफल r प्राप्त होता है। x वह सबसे बड़ी संख्या जिससे इन तीनों को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल क्या प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है, ठीक है ना। और सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए x + 2r क्या होगा। सबको सवाल समझ में आया, क्योंकि पहले जो है मैंने ऐसे सवाल भी देखे हैं प्रीवियस ईयर में, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन तीनों को भाग करने पर हर स्थिति में समान शेषफल बचता है वो क्या है, r। वो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x। x का मान कैसे निकाला आपने, 2 2 का पेयर बना के डिफरेंस लिया, फिर उसका एचसीएफ क्या आ गया, 213। तो x का मान आ गया 213। 213 एक ऐसी संख्या जिससे चाहे इसको भाग दे लो, चाहे इसको भाग दे लो, चाहे इसको भाग दे लो, सेम शेषफल आएगा। तीनों को भाग करने पर घर पे तसल्ली से करके देख लेना। तो आप किसी भी एक नंबर को भाग दे लो, मान लो इसी को भाग दे देते हैं, ये क्या है बेटा, 6 5 6 4। अगर 6 5 6 4 को 213 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल आएगा मेरे भाई, 213 तिया 639, ये घट जाएगा, कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 17 है भाई। 16 में सुनोगे, अच्छा ये और 4 ऊपर क्या उतार लेंगे, हाँ, यानी कि यही आज बच जाएगा आपका, आगे तो डिवाइड होगा नहीं ना। 174 क्या बच जाएगा आपका, रिमाइंडर, यानी कि क्या आ गया, स्मॉल, ये रिमाइंडर आ गया। तो यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 174। एक्स कितना है, 213, तो आंसर क्या आएगा, 213 प्लस 174 का दुगुना क्या आ जाएगा, 368 48 348, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 561। इस सवाल का आंसर है 561, ठीक है ना बच्चे। तो रिमाइंडर आपको मैन्युअली डिवाइड करके क्या निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है।
ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, उस पर सवाल करा दिया। इसी के साथ मेरे दोस्तों ये चैप्टर क्या होता है पूरी तरीके से एंड होता है। आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगा के देख लो अपने एग्जाम के, आप किसी में भी अटकोगे नहीं। ठीक है, अगली क्लास में लूंगा, आज इतना ही छोड़ते हैं भाई। सिंप्लीफिकेशन एक ही क्लास में पूरा करा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए।